तो आज हम जा रहे हैं विकास नगर क्योंकि जागरा है, तो हम लोग जागरे में जा रहे हैं गांव। तो ये अपनी गाड़ी और ये है दी, और ये कौन है? दी के दादाजी। दादाजी कितना सारा पानी है गंगा जी में आजकल, और बरसात की वजह से थोड़ा मिट्टी जैसा है। बहुत बारिश हो रही है तो गंगा जी बहुत ज़्यादा पानी है आजकल गंगा जी में। तो देखिए गाइस, ये हम आ गए हैं गंगा घाट। तो यहाँ हमने थोड़े हाथ पैर धोए और हमें गंगा जल भरना था, तो इसलिए हम थोड़ी देर गंगा घाट आ गए थे। तो उसके बाद हम लोग चल दिए देहरादून की तरफ, और हमें कहीं उतरना नहीं था रास्ते में, तो इसलिए हम देहरादून के बाद विकास नगर की तरफ चल दिए और जल्दी पहुंच गए थे विकास नगर भी, क्योंकि ट्रैफिक नहीं था ज़्यादा। क्योंकि सैटरडे संडे में आते हैं तो ट्रैफिक होता है, बट अभी हम लोग वेडनेसडे को आए थे तो ट्रैफिक भी नहीं था और जल्दी भी पहुंच गए थे। तो हम लोग विकास नगर पहुंच गए। तो हम लोग पहुंच गए थे विकास नगर अपने घर। तो यहाँ पे बहुत दिन से बंद था, तो बारिश हुई तो हमने साफ़ सफाई की। तो गाइस, दूसरे दिन हमें जाना था गांव क्योंकि जागरा था सुबह। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे विकास नगर से, जल्दी से बस उठ के नहाना धोना किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने क्योंकि हमें सुबह जाना था। तो बस रेडी होके चल दिए थे फिर। तो यहाँ पर दिवित चप्पल पहन रहा था, तो इसके दादा बोल रहे थे कि दिवित आपने उल्टी चप्पल पहनी है वाली, ये मान नहीं रहा था। तो उसके बाद ये पापा को दिखाने गया कि पापा मैंने चप्पल सही पहनी, उन्होंने बिना देखे ही बोल दिया हाँ सही पहनी है। उसके बाद इसने एक भी सुनी हमारी, हम इतना बोलते रहे बेटा उल्टी चप्पल है सीधी पहनो, नहीं पापा ने बोला है। तो बस यही बोल रही थी कि आजकल के बच्चे पापा के इतने फ़ैन हैं, उल्टी चप्पल पहन रहा है। जब मैंने इसको बोला कि उल्टी पहनो तो कहता है नहीं मेरे पापा ने बोला है ये उल्टी है। ठीक है, तो ये है अंधभक्त अपने पापा का। पापा बोलेंगे अभी रात है तो रात है, पापा बोलेंगे दिन है तो दिन है। राइट डी? ये देखो, ये देखिए गाइस, उल्टी चप्पल पहन ली क्योंकि जब मैं इसको बोल रही थी उल्टी है सीधी पहनो, तो ये पापा को दिखा के आएगा। इसके पापा ने बिना देखे ही बोल दिया कि हाँ सही है, नहीं उल्टी है बस। और यही असर हुआ है इस पर। तो देख सकते हैं आप आजकल के बच्चे पापा के कितने बड़े फैन हैं सच में, मतलब। उसके बाद कालसी में हम लोग थोड़ा रुके थे तेल भरवाने, तो वहीं दिवित को हम बड़े मुश्किल लेके गए थे गांव, क्योंकि ये नहीं आ रहा था। बोल रहा था मुझे आंशी दीदी के पास रुकना है जो कि इसकी बुआ की बेटी है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, हमें वहाँ महाराज जी के दर्शन करने हैं, मासू देवता के दर्शन करने, तो इसलिए मैं इसे लेके गई थी ज़बरदस्ती, वरना इसका बिल्कुल मन नहीं था। बाद में थोड़ा ठीक हो गया था, बट घर से बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था वह। देखो ये सब जगह पानी पानी है। ये देखिए दीदी ऊपर से भी पानी, कितनी जगह पानी मिल गया है ना, सब जगह पानी पानी हो गया। और ये हम पहुंच गए सैया मार्केट। वो देखो आई लव सैया। तो उसके बाद हम लोगों ने सैया में थोड़ी देर उतरे, हमने चाय वगैरह पी, थोड़े से काफ़ी देर रुके हम। और उसके बाद रास्ते में भी एक जगह मैं उतर गई थी क्योंकि अच्छा लग रहा था बहुत, मौसम भी बहुत अच्छा था उस दिन, ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं थी और बारिश भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा था। मैंने सोचा थोड़ी देर उतर के इधर से व्यू वगैरह ले लूँ,
कि बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की तरफ तो कभी भी आओ तो बहुत अच्छा होता है। अपने पहाड़ों की तो बात ही अलग होती है सच में, मतलब खुश हो जाता है मन एकदम। तो थोड़ी देर उतरे, उसके बाद हम चल दिए थे गांव की तरफ, क्योंकि हमें बहुत मतलब 8:30 बज ही गए थे। हमें सोचा था 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट हाँ 8:30 तो बज गए थे। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा था ये चक्राता की तरफ था, और ये जाता है मिथिला बिसोई, जो कि हमारे मतलब मेरे ससुराल की तरफ, और बहुत शॉर्टकट पड़ता है। पहले हमें चक्राता होते हुए जाना पड़ता था, और हम जो कि बहुत दूर पड़ता था। लिए मतलब टुंगरा की तरफ चलने लगे। तो हम गांव से बस थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा सा पैदल आए, उसके बाद हम लोग गाड़ी से गए टुंगरा के लिए। तो लेट हो रखे थे, तो इसलिए थोड़ा गाड़ी से जल्दी पहुंच गए थे। तो इस तरह से हमने मासू महाराज जी के दर्शन किए, और आप लोग भी कर लीजिए। बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, और बहुत अलग ही सुकून मिलता है मासू महाराज जी के दर पे। तो उसके बाद हम लोग ने दर्शन किए, भेंट वगैरह चढ़ाई। तो उसके बाद हम लोग भंडारा खाने के लिए चले गए थे, और वहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और तब तक तो धूप भी अच्छी खासी आ गई थी। तो सबसे ज़्यादा वेट हमें यहीं करना पड़ा। काफ़ी परेशान हो गए थे हम लोग, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी तब तक। तो बहुत भीड़ थी सच में। आ रही हूँ, चलो चलो। और ये थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ का कॉलेज, डिग्री कॉलेज है जो पुरोरी वाला, वो दिखाई दे रहा है। लगी है इतनी लंबी, पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। चलो वेट करते हैं। धूप, हाँ धूप बहुत तेज हो रही, इतनी लंबी लाइन है। हम तो फिर भी काफ़ी नीचे हैं मंदिर से। फाइनली हमें एंट्री मिली अंदर। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं वापस। भंडारा खा लिया हमने, तो ये हमारे साथ वाले। तो गाइज़ ये सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ठाणा गांव, और नीचे है टुंगरा जो बड़ा सा दिख रहा है। यहाँ मंदिर भी यही है जहाँ हम लोग गए थे अभी। और ये बीच में दिख रहा है पुरोड़ी मार्केट है यहाँ पे थोड़ा, और ये सामने दिख रहा है डिग्री कॉलेज। गाइस तो आ गए हम लोग, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे मासू महाराज जी के। और उसके बाद हम लोगों ने भंडारा वगैरह किया। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं रिखाड़। बहुत अच्छा रहा, मौसम भी बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा धूप है और ना ही बारिश तो हो नहीं रही है, तो बहुत अच्छा है।
हालांकि बादल आ गए हैं तो बारिश का मौसम तो होता ही है गांव में शाम के। आजकल तो नीचे भी रोज़ बारिश हो रही है तो गांव में तो होती है। तो बहुत अच्छा रहा सब कुछ। हाँ, यहाँ बैठ के कितना अच्छा लग तो रहा यहाँ था। हम लोग थोड़ी देर बैठे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग पैदल ही आए थे तो गांव पहुंच गए थे जल्दी ही। तो इसके बाद हम लोग जल्दी पहुंच गए थे तो गांव में फिर खाना वगैरह बनाया। रोटी बना ली थी मैंने, गांव में ऐसे ही बनाते हैं अभी भी चूल्हे में। तो चूल्हे की रोटी का अलग ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लग रहा था। गांव में हर चीज़ कुछ भी मतलब अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि शहरों में तो वही रोज़ मतलब एक जैसा ही रूटीन होता है। तो गांव में थोड़ा अलग हो जाता है तो माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ जब भी गांव जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। सबको जाना चाहिए हमें गांव, अपने घर से, अपने कल्चर, अपने हर चीज़ से जुड़े रहना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। गाइस अब हम पहुंच गए हैं गांव और आई होप आपने खूब इंजॉय किया होगा हमारा जागरा और सब कुछ, इतने सुंदर सुंदर व्यूज़। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें अगर आपको सही लगे तो। और आज का ब्लॉग भी यही ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिए।